और अगली बड़ी खबर जयपुर से बीएलओ की खुदकुशी मामले को लेकर अपडेट ये है कि 4 महीने बाद सुपरवाइजर के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला दर्ज हुआ है। मुकेश जांगीर ने ट्रेन के सामने कूदकर जान दे दी थी। सुसाइड नोट में काम का दबाव बताया। मृतक के पिता ने करवाई एफआईआर और बीएलओ मुकेश कुमार जांगीर ने ट्रेन के आगे छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। विधायका थाने में मृतक के पिता ने रिपोर्ट दी और 4 महीने बाद दर्ज करवाई एफआईआर। और विश्वास इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। विश्वास, पूरा मामला क्या है ये? देखिए, करीब 4 महीने पहले की बात है जब मुकेश कुमार जांगीर जो बीएलओ थे, नाहरी का बास यहाँ पर पास ही में एक स्कूल है, वहां पर उनकी ड्यूटी थी। तब सुबह करीब 4:30 बजे वे उठे और उसके बाद में मोटरसाइकिल लेकर रेलवे ट्रैक पर जाते हैं और रेलवे ट्रेन के सामने कूदकर उन्होंने खुदकुशी की थी। जिसके बाद में जब उनकी डेड बॉडी देखी गई थी तो वहां से उनकी जेब से 500 रुपए मिले थे, एक मोटरसाइकिल की चाबी मिली और एक सुसाइड नोट मिला था, जिसमें ये लिखा गया था कि जो उनका सुपरवाइजर था उन पर बार बार दबाव बना रहा था काम को लेकर के। उस वक्त एसआईआर का अभियान राजस्थान में चल रहा था और इसको लेकर के बार बार उनको दबाव बनाया जा रहा था। ये कहा जा रहा था कि अगर आपने टारगेट पूरा नहीं किया तो आपकी नौकरी भी जो है खतरे में पड़ सकती है। इस तरह के दबाव के चलते मानसिक रूप से परेशान होकर उन्होंने सुसाइड की थी। इसके बाद में अब जो उनके पिता हैं मुकेश कुमार जांगीर के, उन्होंने विधायका थाने में सुपरवाइजर के खिलाफ में खुदकुशी के लिए उकसाने की जो धारा है उसके तहत ये मामला दर्ज करवाया है। अब पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। सुसाइड नोट पहले ही बरामद हो चुका है इस पूरे मामले में और करीब 4 महीने पहले उसके बाद में काफी आउटरीच भी राजस्थान में हुआ था। खासकर शिक्षक संघ से जो लोग हैं उन्होंने काफी आउटरीच किया था। अब इस पूरे मामले में पुलिस जो है वो जांच कर रही है। अब देखना होगा कि क्या कुछ इस जांच में आगे सामने आता है, क्योंकि एक सरकारी कार्मिक जो है अपनी काम करते वक्त जो है उस तरह की ये जो घटना है उसके साथ में हुई है काम के दबाव के चलते। तो ऐसे में ये देखना होगा कि क्या कुछ अब जांच में सामने आता है, क्या कुछ इस पूरे मामले पर शासन प्रशासन का रुख रहने वाला है। और ये 4 महीने बाद विश्वास इस मामले में पिता की ओर से एफआईआर दर्ज करवाना, जी देखिए, बिल्कुल 4 महीने बाद ये एफआईआर दर्ज करवाई गई है। पहले जो है जब वहां पर उनकी डेड बॉडी मिली थी वहां से सुसाइड नोट भी मिला था, लेकिन सुसाइड नोट जो है पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया था। इसके बाद में अब जो है 4 महीने बाद नामजद जो एफआईआर है वो दर्ज करवाई गई है सुपरवाइजर के खिलाफ में। अब ये देखना होगा कि किस तरीके से पूरे मामले में जो जांच है वो आगे बढ़ती है, क्योंकि मेन अब इसमें जो देखने का विषय होगा वो जांच होगी कि किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है, क्योंकि जो जिसके खिलाफ में एफआईआर दर्ज करवाई गई है वो भी एक सरकारी कार्मिक है। तो अनुशंसा जो है विभाग से भी लेनी होगी और उसके बाद में ये जो कार्रवाई है अब वो आगे जो है जारी रहेगी। और इस पूरे ही मामले में सुपरवाइजर क्या कह रहा है विश्वास? उसकी ओर से कोई स्टेटमेंट दिया गया अब तक? देखिए, अभी तक उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया है और फिलहाल क्योंकि उनकी जो आइडेंटिटी है वो रिवील हो चुकी है, अब एफआईआर में उनका नाम भी है, तो जल्द ही उन तक भी जो है पहुंच के हम लोग भी ये जानने की कोशिश करेंगे उनका पक्ष क्या है। हालांकि उस वक्त भी उनसे बात करने की कोशिश की गई थी, जानने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो सवालों से बचते हुए जो है वो नजर आए थे। उसके बाद में विभाग की ओर से भी कार्रवाई जो है वो की गई थी, लेकिन अब जो है ये पूरे मामले में अब लीगली जो है एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि लीगली एफआईआर जो नामजद है वो दर्ज करवाई गई है इस पूरे मामले में। ठीक है, शुक्रिया आपका विश्वास तमाम डिटेल से साझा करने के लिए इस खबर पर आपका।